ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न पूछा था, एक ऐसा प्रश्न जिसमें मोह, भय और अनिश्चितता छिपी थी। अब उस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रीत। संजय बोले, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडुपुत्रों की सुव्यवस्थित और संगठित सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे इस प्रकार बातें करना प्रारंभ किया। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, परंतु उनका अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। ये भली भांति जानते थे कि जैसे ये स्वयं धर्म के विषय में अंधे हैं, वैसे ही उनके पुत्र भी धर्म और अधर्म के भेद को नहीं समझते। उन्हें ये भी ज्ञात था कि पांडव जन्म से ही धर्मनिष्ठ और पवित्र हैं, इसलिए कौरव और पांडवों के बीच किसी समझौते की संभावना अत्यंत क्षीण है। फिर भी धृतराष्ट्र के मन में एक शंका थी, क्या धर्मभूमि कुरुक्षेत्र का प्रभाव उनके पुत्रों के हृदय को बदल देगा? संजय इस शंका को भली भांति समझ गया। यह निराश राजा को यह बताना चाहते थे कि धर्मभूमि का प्रभाव ही भी दुर्योधन के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकेगा। जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों की सेना की सुसंगठित रचना देखी, उसके भीतर भय उत्पन्न हो गया। यद्यपि उसे राजा कहा गया है, फिर भी परिस्थिति की गंभीरता के कारण उसे अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाना पड़ा। यह दर्शाता है कि बाहरी आत्मविश्वास के पीछे अंदर कहीं ना कहीं असुरक्षा और भय छिपा होता है। दुर्योधन भले ही एक कुशल राजनीतिज्ञ था, परंतु पांडवों की संगठित शक्ति देखकर उसकी कूटनीति उसके भय को छिपा नहीं सकी। जब हम धर्म, अनुशासन और सत्य से युक्त शक्ति को देखते हैं, तब हमारा वास्तविक अंतर्मन प्रकट हो जाता है। अहंकार शोर करता है और भय मौन होता है। यही इस श्लोक का मुख्य शिक्षा है। इस महाभारत के युद्ध में केवल शस्त्रों का नहीं, मन और भावनाओं का भी संग्राम चल रहा है। अपने जीवन पर विचार करें। जब सत्य आपके सामने खड़ा होता है, तो क्या आप साहस से उसका सामना करते हैं या भय से पीछे हट जाते हैं? जय श्री कृष्ण।